कैसे सभी छात्र और छात्राएं, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की इंपोर्टेंट घटनाएं लेकर आया हूं और वो करंट अफेयर हमारा मई जून के बीच की जो भी इंपोर्टेंट घटनाएं हैं अब तक की या 2022 की जो इंपोर्टेंट घटनाएं हैं वो सब मैं टॉप 21, 22 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारे एग्जाम से चीजें ताल्लुक रखती है और जो बार बार जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से करंट अफेयर की न्यूज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जिस तरह हमारे बॉडी में खून होता है, ब्लड होता है, इसी तरीके से करंट अफेयर भी एग्जाम की जान है। करंट अफेयर के बिना तैयारी अधूरी है, तो आप महत्वपूर्ण तरीके से करंट अफेयर को तैयार करें। कोई समस्या है तो विन आईएएस कैंपस की टीम आपकी सेवा में लगी हुई है, तो आप किसी भी टाइम हमसे डिस्कस कर सकते हैं और इंक्वायरी से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो इंक्वायरी से ले सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स क्लास। पहला पॉइंट है हमारा, ये वन लाइनर क्वेश्चन उपलब्ध कराया है मैंने आप लोगों को। आज एक मैं आपको टेस्ट उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आज हमने वन लाइनर। देखिए, थाईलैंड सरकार ने हाल ही में गांजा, अफीम, गांजा, डोडे, चरस वगैरह जो होते हैं, गांजा खेती करने को अपराध नहीं माना है। मतलब अगर थाईलैंड में कोई गांजा की खेती करता है, डोडे, चरस, भीम, अफीम वगैरह, तो उसे उनने कहा है थाईलैंड की सरकार ने कि ये कोई भी अपराध नहीं है, कर सकता है व्यक्ति। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस देश की सरकार ने गांजा की खेती को अपराध नहीं माना है? तो वो हो जाएगी थाईलैंड। या किसकी खेती को अपराध नहीं माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गांजा। ठीक है, ये एक जो है नशीला पदार्थ होता है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यहां आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनते हैं किस राज्य ने किसे, तो रतन टाटा को महाराष्ट्र राज्य ने क्या उपाधि से सम्मानित किया है? डॉक्टरेट की उपाधि। रतन टाटा को महाराष्ट्र के में जो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है वो किसने किया है? वहां के जो राज्यपाल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य 2 साल बाद पुनः बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो भारत, क्वेश्चन दे देगा हाल ही में किस देश के मध्य बस सेवा की 2 वर्ष बाद बस सेवा की शुरुआत हुई है? तो भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के मध्य बस सेवा की शुरुआत हुई है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, भारत और बांग्लादेश। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट कंपनी में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की है। टेंसेंट जो कंपनी है उसने फ्लिपकार्ट जो ब्रांड है, अपना में कंपनी है, तो उसमें 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की है। क्वेश्चन दे देगा टेंसेंट ने किस कंपनी में इतने करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट में। या टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में कितने करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की है? 2060 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राहुल श्रीनिवासन 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। क्वेश्चन दे देगा राहुल श्रीनिवासन को कितने नंबर का ग्रैंड मास्टर चुना गया है? तो 74वें नंबर के। कौन? राहुल श्रीनिवासन। क्या चुना गया? शतरंज ग्रैंड मास्टर। या फिर क्वेश्चन दे देगा हाल ही में 74वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे चुन दिया गया है? तो दिया गया है राहुल श्रीनिवासन को। नेक्स्ट पॉइंट, केरल के कोच्चि में हाल ही में अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केरल के कोच्चि में हाल ही में अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो रिसर्च सेंटर अभी हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया है? केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिवर्ष 12 जून को, याद रखना 12 जून, प्रत्येक साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ यानी कि बाल श्रम को रोकने के लिए जो बच्चों से कार्य करा जाता है, विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में
मनाया जाता है? तो क्वेश्चन दे देगा विश्व बाल श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जून, 18 जून, 20 जून, 15 जून। तो 12 जून आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन दे देगा 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम दिवस। इसका उद्देश्य है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं या 18 साल के बीच की एज के बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कार्य ना कराकर उन्हें एजुकेशन पर लगाया जाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए, उन्हें शिक्षा दिलाई जाए। नेक्स्ट है, रूस भारत को दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनाए। मतलब रूस भारत को दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। इससे जो है आपका जो सऊदीन कंट्री है, प्रथम स्थान उन देशों का है। तो रूस याद रखना। हाल ही में कौन सा भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा देश बना है? तो रूस बन गया है। नेक्स्ट है, रूस ने हाल ही में फेसबुक पर अपने यहां प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन दे देगा हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है रूस ने, अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भारत रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, उसमें जो फेसबुक के संस्थापक है और फेसबुक के स्थापना देश है, वो भी उसमें शामिल है। जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो उससे रुष्ट होकर फेसबुक पर इसने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, कनाडा विश्व का प्रथम देश है जो प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करता है। तो याद रखना, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का महासचिव या महानिदेशक, एक ही बात है सब, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को चुना गया है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को चुना गया है। यह क्वेश्चन दे देगा डॉक्टर टेड घेब्रेयेसस को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में है और इंग्लिश में से कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 भारत का परमाणु भंडार, मतलब जनवरी 2021 पिछले साल तक जो था वो था 156। भारत के पास 156 परमाणु थे, लेकिन एक साल बाद ही जनवरी 2022 में यह बढ़कर 160 हो गए। तो वर्तमान में अगर पूछे भारत के पास कुल परमाणु कितने हैं? 160, या जनवरी 2021 तक भारत के पास कितना परमाणु भंडार था? 156। 4 परमाणु और बढ़ गए इसमें। और विश्व में परमाणु भंडार में सबसे ज्यादा जो पहला स्थान है वो है रूस का, 5977 परमाणु भंडार है विश्व के में सबसे ज्यादा रूस के पास। और दूसरा स्थान है अमेरिका का 5428। ठीक है। तो विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु अगर पूछे तो रूस के पास हो जाएगा, दूसरा अमेरिका हो जाएगा, भारत के पास पूछे तो 160 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, थाईलैंड भांग, जो भांग होती है ना, भांग की खेती जो सड़कों वगैरह के किनारे लगी रहती है, भांग को वैध मानने वाला एशिया का पहला देश है। तो याद रखना, एशिया का वह पहला देश कौन सा है जिसने भांग की खेती को अनुमति प्रदान की है या वैध माना है? वो है थाईलैंड, पहला एशियाई देश। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य में हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। क्वेश्चन दे देगा अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में खोला है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। नेक्स्ट है, 22 मई 2022 को कवाड़ शिखर सम्मेलन, क्वेश्चन दे देगा कवाड़ का 2022 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? जापान, टोक्यो में। 22 मई 2022 को कवाड़ शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ है। यह चौथा शिखर सम्मेलन है। ध्यान रखना, कवाड़ का 2022 का जो शिखर सम्मेलन है कहां पर हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में। कौन से नंबर का है? ये चौथे नंबर का है।
नेक्स्ट, 15 मई 2022 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार। इससे पहले एसके दास थे। ठीक है, तो ये बनाए गए थे 15 मई 2022 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भी ये है राजीव कुमार। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, संविधान से अटैच करते हैं, आर्टिकल 324(4) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। या शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324(4) के तहत। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट है, 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। तो याद रखना, यूपी के रामपुर में अमृत महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया था, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। तो 13 मई 2022 को भारत का पहला अमृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? यूपी। और स्थान पूछे तो रामपुर। ठीक है, और यह जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए पहल अच्छी है और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहतर पहल है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। ये था आज का हमारा करंट अफेयर की क्लास, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। एक हफ्ते में आपको प्रत्येक 3 क्लास उपलब्ध कराई जाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी के साथ क्लासों को ज्वाइन करें और प्रतिदिन आपको टॉपिक बाय टॉपिक, विषय बाय विषय और एक सीक्वेंस है। जिस क्लास की अगर मंडे में क्लास है तो वो अगले दिन मंडे में ही होगी, ट्यूसडे में है तो ट्यूसडे में ही होगी। तो एक सीक्वेंस है। और प्रत्येक हफ्ते आपको 3 करंट अफेयर की क्लास एंड जनरल स्टडी का टेस्ट, जनरल कंप्यूटर का टेस्ट, जो बच्चे स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हिंदी का टेस्ट, और स्टेट लेवल उत्तराखंड का टेस्ट, और आपका करंट अफेयर का टेस्ट, और आपका जो बच्चे पीसीएस जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह का टेस्ट। ठीक है, और बच्चे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाल विकास का भी टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो ज्वाइन करिएगा। आवश्यकता है मिलकर काम करने की और आगे बढ़ने की। आप लोग भी हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और इसका आप बेनिफिट उठाए और लाभ उठाए। चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।